सबसे पहले आप सब मित्रों मेरे साथ प्रणाम है चंद्रशेखर पैनली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है। आज जो है जगह जगह भारी बारिश और बादल फटने की सूचना है। ऋषिकेश की ढालवाला 14 बीघा क्षेत्र में चंद्रभागा का रौद्र रूप दिख रहा है। हेमल घाटी नागनी के पास में फकोट में भी सड़क जो है अवरुद्ध हो रखी है और जगह जगह मसूरी हो चाहे देहरादून हो, हर जगह जो है सड़क जगह जगह अवरुद्ध है, जिससे जो है लोगों का आवागमन में बड़ी समस्या हो रही है। और ये जा रही है, ये भी एक ब्लॉगर है, इस बीच ये आ गई। ये लड़की जो है जा रही है कहीं। तो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष फील्ड जो मार्शल रहे 1965 युद्ध के नायक अर्जन सिंह जी की आज पुण्यतिथि, उन्हें नमन बंदन। उसके साथ साथ जो है भारत रत्न भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो महान हस्ती रही SM सुब्बुलक्ष्मी जी की आज जयंती है, उन्हें नमन बंदन। आज विश्व ओजोन दिवस है और साथ ही साथ उत्तराखंड के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। और उत्तराखंड के लोक गायक रहे हीरा सिंह राणा जी की आज जयंती है, तो उन्हें भी नमन बंदन। आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियाँ रहेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन। सुबह से यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन इस समय बारिश रुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं पूरे जो है बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं। फिर से बारिश हुई। इस साल बारिश की वजह से धन में काफ़ी नुकसान हो चुका है। ईश्वर से कामना है कि जो ये अतिवृष्टि हो रही है अब ना हो, और जो नुकसान हो रहा है वो किसी भी तरह की प्राकृतिक घटना अब हमारे प्रदेश में ना हो, क्योंकि बहुत अधिक नुकसान इस समय जो है प्राकृतिक जो ये घटना हो रही है, जो अतिवृष्टि से, भूस्खलन से, बादल फटने से हो रही है, वो सब ना हो। तो इस समय मुझे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकलना है, निकल चुका हूँ आगे के लिए। तो आज दिन भर की गतिविधियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। जो है मस्जिद में पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर लोग इंतजार करें, यहाँ के प्रधान जी हैं, यहाँ पर है मीटिंग, यहाँ पर अब बैठक जहाँ पर होनी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये है घंटाकर्ण देवता का मंदिर, यहाँ पर अब बस मुक्त जन मोर्चा प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल बैठक होने वाली। प्रधान जी यहाँ के देवी और तमाम देखो बच्चों को टॉफी बांटते हुए। कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। नमन बंदन, माँ भगवती के चरणों में नमन बंदन। आराध्य कोटेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए आज नशा मुक्त देवभूमि जन मोर्चा प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज ग्राम पंचायत मस्जिद में नवनिर्वाचित प्रधान बहन रजनी देवी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी ग्रामवासियों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज की बैठक यहां पर प्रारंभ होने जा रही है ग्राम प्रधान रजनी देवी जी की अध्यक्षता में। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी, सुख दुख के साथी और हमारे राज्य आंदोलनकारी पूर्व भी सख्त कार्रवाई करूंगा और टैक्स यूनियन से उसको बाहर भी करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। देखो आपने जब इतना बड़ा, हमारे चाचा जी भाई, आपने इतना बड़ा संघर्ष के लिए ये नशा मुक्त का कराया है, तो आप बिल्कुल अपने दिल से आज आप लोगों ने भगवान गणेश देवता में कसम खाने की एक बूंद दारू नहीं है गाँव में, चाहे भी। अब जैसे चुनाव में तो गांव में ऐसा होना चाहिए कि किसी की यहाँ शादी हो या चुनाव के टाइम पे जिसको तुमने प्रधान बनाना है उसको अपने सिद्ध वो से वोट हो ना। हम भी उनके पीछे चलने वाले हैं, इसको दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं गाँव के बाद में पूरे क्षेत्र में हम बराबर जो आप लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे हर समय। धन्यवाद। महिलाओं को और नवयुवक साथियों को जब यहाँ पर पुलिस के साथी भी आ चुके हैं। और ये देखिए आज हम बोली थोड़ा खड़ा उठो तो ठीक रहता खड़ा ठीक बोला। खड़े तो उठो, खड़े उठ के
और तो क्या हुआ बिगड़ना नहीं, समाज बिगड़ना नहीं है। अब जान दो ये जान सकता ना जो झेलता ये जान सकता दरवाजा धड़ी जो झेलता जाऊं जाऊं का विचार पे अब हमारे बच्चे बाहर औंधदार भाई का साथ ध्यान जुड़ गए इसमें, तो ये अभियान हमारा वहाँ तक चलेगा, नीचे नौगढ़ तक हम इसको जो है साफ करके ले जाएंगे। बीच में कोई भी नशाबंदी, नशा मुक्ति हो जाएगी। और जो आपका अभियान है, मैं तो आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने बड़े बड़े आंदोलन झेले हैं, आप जिला पंचायत भी रहे हैं और कई आंदोलन आपने झेले हैं। और ये जो आंदोलन आपने किया है, एक इस पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे, माताएं बहनों आप देख रहे होंगे, मैं भी भाई, हम लोग तो अभी क्षेत्र पंचायत मैं भी आया हूँ यहाँ पर, और मैं भी पहली बार लड़ा और जीत भी गया आपके समक्ष। लेकिन हमने एक विश्वास आपको दिलाया है कि भाई विकास और विनाश एक साथ। विदेशों में है, कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, ठीक ठाक जगह पे है, लेकिन जब वास्तव में वो जब घर आते हैं, यहाँ का जो माहौल बिगड़ गया, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। विगत मैं भी कुछ सालों से देख रहा हूँ, 4-5 साल से, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि लमगांव में नहीं उतरे जितने यहाँ पर। रात को आप देखो, इसके क्राइम भी हो रहे हैं, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। और नई पीढ़ी के बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि मैं कह नहीं सकता। इवन हमने देखा, इन्होंने बहुत बड़ा जखेरा पकड़ा पर दारू का। हाँ, धन्यवाद करो। नहीं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका तो हमारे साथ सहयोग है। और महिलाओं को रहने वाला था, बिल्कुल। तो सर, हमारा यही निवेदन है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर हमने इस दारू पे जीत हासिल कर दी तो समझ लो कि हमारा जो है कोई गलत एक्टिविटी करता है तो आप उसकी सूचना, ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप इनको दीजिए, ये हम बताएंगे गोप्य रूप से। आपका कहीं नाम नहीं आएगा कि भाई क्या कहते हैं, सरला जी ने सूचना दी है, विमला जी ने सूचना दी है कि उन्होंने बताया है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे पास अभी 3-4 नाम है बदुरा में। हमने 2-3 तो खत्म कर दिए नेटवर्क, 1-2 बचे हैं। हम आए हैं, वो कहते छापा मारने के लिए, दबिश के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता तो है कि वो बंदा शराब बेचता है और हम उसकी बहुत फील्डिंग भी लगाते हैं, लेकिन जब हमारी टीम आती है, कभी शाम के टाइम आती है, कभी सुबह, कभी रात में ना, तो बहुत बार ऐसे साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। सभी लगभग जैसे आप लोग बुजुर्ग, ये पहले एक क्या था कि देखते हैं कि किसी की दुकान सुनार की है, पहले ऐसे चोरी होती थी कि ये इसकी दुकान है, परचून की दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानें, ऐसी चोरी होती थी। अब चोरों ने वैसी चोरी करना बंद कर दिया। वो वहीं बैठे बैठे फोन करते हैं। उसने 100 लोगों को फोन किया, 100 में से अगर 4 लोग भी फंस गए उनके जाल में, तो उनका सीधा हो जाता है। 3-4 लाख रुपए एक दिन के बैठे बैठे कमा रहे हो। और क्या कहते हैं, किसी के नाम पे सिम होगा, किसी के खाता यूज होगा, तो उसमें बहुत आती है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कहीं भी पैसे की बात होती है फोन पर आपके साथ, जिसको आप नहीं जानते, पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, चाहे 1 रुपए की बात कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि 1 रुपए से नहीं हो सकता, आपका उसके अकाउंट 1 रुपए से भी खाली हो सकता है। तो जहाँ भी पैसे की बात हो, फोन काट दीजिए। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो भी गया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप किसी ऐसे आदमी को देखें जो थोड़ा सा सक्षम में पढ़ा लिखा, 1930 पे फ़ोन करो। मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक मुहिम जो है ये बदरा पट्टी में जो है आज मचके से शुरू की है। और हमारे बीच में हमारे चंद्रशेखर जी और हमारा छोटा भाई है राजनगर पोटियाल डीसी मेंबर, और हमारी प्रधान रजनी देवी जो मुख्य से इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे टैक्स यूनियन के अध्यक्ष यशपाल जी, और हमारे पुलिस प्रशासन से हमारे एसआई साहब, आप सभी लोगों का, तीनों का जो है स्वागत और धन्यवाद। और तो तब इस काम को आगे बढ़ाओ। और नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या है, हमने आज फॉर्मेलिटी कर दी, चौहान जी के लिए हम जो है हाथ जोड़ देंगे, हमारा पुलिस प्रशासन आया हाथ जोड़ देंगे। किस तरह से होगा कि नहीं हो पाया हम लोगों से। आप लोगों ने एक जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज पूरे संसार में
एक ही चीज बची हुई है हमारे पास जिससे ये धरती टिकी हुई है, वो है मातृशक्ति। आज हमने जहाँ भी हम जाएं, किसी कार्यक्रम में हम जाएं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम हो, पूजा हो, पाठ हो, कहीं पर किसी भी तरीके का सत्संग कार्यक्रम हो, सबसे पहले वहाँ पर जो है परसेंटेज जो है महिलाओं का ही ज़्यादा है, क्योंकि वो सच्चे हृदय से जाते हैं। देखो हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा मन है और एक हमारा हृदय है, सबके अंदर व्याप्त है। और अगर हम उस हृदय से चलेंगे तो निश्चित बात है कि हम जो है अडिग रहेंगे अपनी बात पे। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, मतलब है कि हम शराब बंद कर सकेंगे, क्योंकि वो मुरझाए हुए हैं। ये उत्साह क्यों नहीं है आप लोगों के पास? है उत्साह आप लोगों के पास? आप लोग कह रहे हैं कि लमगांव की दारू, भाई लमगांव की दारू कैसे बंद होगी? वहां पर तो लमगांव को तो ठेका है, और ये सरकार की एक प्रक्रिया है। ये लमगांव नहीं है, और जगह जगह ये कार्यक्रम है, उसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गला तो वो ढंग से वो बेचेंगे, गला ढंग से वो करेंगे तो उस पर उनका तकाजा है। माननीय जो है पंवार जी हैं, जिन्होंने जो है कम से कम जो है पूरे क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है नशाबंदी का जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया। बहुत बार उन्होंने मेरे से कहा, पर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। मैं ये कार्यक्रम से और भी जुड़ा हुआ हूँ, और वो हमारे ऐसा तमाशा मत देखो, इधर आओ, इधर आओ इधर। हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए कार्यक्रम आप उधर जाके बताओ। इस हाँ। और अब अध्यात्म की तरफ भी जो है लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये पहली बात तो ये है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये समाज सुधार है। ये कोई नेतागिरी नहीं है, किसी पार्टी का खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, और न कोई राजनीति है। ये हमारो घर को एक पंचायत घर है, की गाँव की पंचायत। हमारे नौजवान साथी है, काफ़ी सुधार जिसमें देखने को मिलता है, और देवता ने भी उसको पसंद कर दिया है। टैक्स यूनियन के अध्यक्ष भाई यशपाल राणा जी, और अब वो मेरे परिवार का भी सदस्य है, इसलिए मैं उसका गार्जियन भी हूँ, तो मैं काम करता हूँ। हमारे बुजुर्ग है देव सिंह भाई जी है, और बहुत विशाल, मैं तो पता ही नहीं, मैं राजू को यह समझता था कि ये केवल व्यापारी है, ये केवल, परंतु इसका रिजल्ट मैं 1 साल के बाद पूछूंगा, है कहो कम करो ज़्यादा। अगर मैं बधाई देता हूँ आपके अंदर ऐसी ललक है, तो हो सकता है क्षेत्र का बहुत बड़ा कोई आपके ऊपर कर्जा होगा, और उस कर्ज के लिए, उधार के लिए, उस ऋण के लिए उतारने के लिए आप काशी विश्वनाथ की धरती से यहाँ आए हैं। मुझे उत्तरकाशी के लोगों ने मुझे बुलाया है 4 तारीख को, वो धर्मनगरी के वहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, वहाँ भी जाना है। और ये नौजवान है, ये कुछ करना चाहता है, और ये हमारी भविष्य की किरण भी है क्षेत्र में। मैं इस पर देखता हूँ, प्रधान भी रहा, इसके पिताजी सैनिक, पूर्व सैनिक रहे हैं, लमगांव में उन्होंने स्टेट बैंक में सेवा दी है, क्योंकि उसने अपने बाप बाबू को कभी ऐसा नहीं बोला हो कि तुम क्या करो। और ये सुंदर स्वभाव का लड़का है, अभी पत्नी क्षेत्र पंचायत बन गई, अपना प्रधान था। तो ये भाव होता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे नौजवान साथी चंद्रशेखर है कि मेरे साथ लगा, रात कैसे कैसे घूट क्या होगा। वहाँ पर दुकान है उसकी, वो ठेके से जो है उनके जो है ठेकेदार, जो शराब के ठेकेदार है, कैसे कैसे याद नहीं झेली है, पर उन्होंने मेरे से कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो। उन्होंने कहा मेरा बाप ठीक कर रहा था। ये बड़ा कठिन काम है, मगर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करा रहा है। इसके लिए ताली नहीं बजाया आपने। ये करा रहा है क्योंकि ये देवी देवता आपने भ्रष्ट कर दिया, जिनके बलबूते हम चलते हैं, जिनके पीछे हम खा रहे हैं, जो हमारे देश विदेश में हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास? कौन है तुम? एक मांस का टुकड़ा है। जब वो तुम्हारे अंदर चलाने वाला नहीं रहेगा, उठा के फटाफट गिरा देंगे तुमको।
तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी अगर ये नहीं रहेगा। क्या समझते हो आप? ये उत्तराखंड की धरती है, ये राजा भागीरथ की धरती है, ये आदिगुरु शंकराचार्य की धरती है, ये उस राजा भागीरथ की धरती है जिसकी पीढ़ी समाप्त हो गई और गंगा जी को मृत लोक में लाए हैं। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं चल रहे हैं। ये देश से अलग है उत्तराखंड, यहाँ देवताओं का वास है, मगर कर्म राक्षसों के हो रहे हैं। और ये आज नहीं है, ये 10-20 साल से जैसा उत्तराखंड बना ऐसा यह नंगा नाच शुरू हो गया। जो गांव को टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है, समाज को विभिन्न स्थानों में बांट रहा है, ये तय को मन की, तय को मन की, तय को मन की। हम तो अपना बुबा काम कह मन की नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये प्रॉपर्टी किसने बनाई? तुमने बनाई, ये मैंने बनाई, मेरे बाप ने बनाया, मेरे दादा ने बनाया, मेरे किसने बनाई है? ये चौड़े लंबे चौड़े खेत किसने बनाए? ये घाट किसने बनाए? ये नहर किसने बनाए? पर जिन्होंने बनाए हम उनको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ना समूह शादी, फिर आपको सम्मान भी किया जाएगा। ये देखो नशा मुक्ति हेतु गाँव में विवाह के अवसर पर जोड़ाकरण में किसी भी शुभ कार्य में शराब को प्रतिबंधित करने के लिए गांव वालों ने आज यहां पर बैठक की और सभी अब महिलाओं की यहां पर समिति बन रही है और यहां पर किसी भी शादी विवाह या किसी भी शुभ कार्य में जोड़ाकरण वगैरह जो भी शुभ नशा मुक्त मेहंदी नशा मुक्त शादी मेहंदी क्या शादी सब महिलाओं ने कहा कि बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद देवता की जय। अब हमारा जो है सबसे पहले ये से अभियान शुरू हो गया। अगर कार्य में मरेंगे, अगर कोई पीते हुए मिल गया मेरे को पनिशमेंट करो तुम कि ला भाई यहाँ जुर्माना दे। गलत बात है सब, बिल्कुल सही। और क्या? तो इन्होंने अपने घर में शादी में और पूरे गांव में अब ये जो है सभी लोगों ने यहाँ पे प्रण लिया कि अब अपने घरों में किसी भी शादी विवाह में नहीं शराब पिलाएंगे। सबसे पहले इनके घर में कार्य है तो इन्होंने सबसे पहले सुवर्ण सिंह जी ने ऐसा यहाँ पे प्रण लिया कि ये बिल्कुल कहीं भी शराब नहीं परोसेंगे शादी विवाह में। पर मैं इन्होंने बोला कि दुनिया के जैसे लोगों ने अबे यार तो है क्या तो खाई कोई नहीं बोले, मेरा भाई भी नहीं है, सहमति से हो रहा ना। लेकिन मेरे अगर तुम घर में पकड़ोगे वहाँ मेरे को तुम पनिशमेंट करना। अगर किसी के यहाँ भी पकड़ा गया उसको पनिशमेंट सारे गांव वाले देंगे। बहुत यहाँ पर शपथ दिलाई जा रहे हैं नशा मुक्ति की ग्रामवासी से देवी सिंह आज हम सब लोग ग्राम पंचायत मंझखेत श्रीमती रंजनी देवी प्रधान की अध्यक्षता में श्री राजेंद्र पोखरियाल क्षेत्र पंचायत सदस्य के नेतृत्व में घंडियाल देवता के समक्ष घंडियाल देवता को साक्षी मानकर आज से किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शराब नहीं परोसी जाएगी, शराब नहीं पी जाएगी, शराब नहीं बेची जाएगी। जो लोग हमारी मान्यता के खिलाफ संगठन के खिलाफ काम करेगा उसका जाति बहिष्कार किया जाएगा। जोन अपना सहयोग की ये पादक खाना को सेट करके देने और समस्त एकाएक तेज बारिश आ गई। ये देखिए बहुत तेज बारिश, जैसे हम यहाँ से बैठक निपटाने के बाद जैसे आप घर की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत तेज बारिश आ गई। आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां भी रहें वहां सतर्क रहें क्योंकि बहुत अधिक बारिश हो रही है, जगह जगह भारी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न जगहों, चाहे ऋषिकेश हो, विकास नगर हो, देहरादून, सहस्त्रधारा हो या फिर गढ़वाल की तमाम जगह, चाहे फिर हमारे टिहरी के फकोट हो, नागणी हो,
जाजल हो, उसके आसपास तमाम जगह और तमाम अन्य रूटें, मतलब तमाम ज़िलों में बड़ी बारिश जो है आफत बनी है। जगह जगह सड़कें जाम हैं, सड़क अवरुद्ध है और कई जगह जनहानि भी हुई है। और उसके साथ साथ तमाम जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है। एक तरह से सड़क कई जगहों पर सड़क का नामो निशान नहीं है, पूरा गदेरा जो है बहा करके ले गया है। तो सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। आप सबसे मुलाकात अगले ब्लॉग में होगी, तब तक के लिए आप सबके साथ प्रणाम। जय वज्र विशाल, जय देव उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।